आइए मित्रों, भारत के संविधान का जो अध्याय हम चला रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो अभी आपके सामने लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। जी हां, संविधान के लक्षणों पर हमने पिछले वीडियो में दृष्टि डाली थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जितना आपका सिलेबस डिमांड करता है उसके हिसाब से। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक तो मौलिक अधिकारों पे चर्चा करेंगे और दूसरा कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं उसके बारे में मैं मौखिक रूप से चर्चा करना चाहूंगा इस वीडियो लेक्चर में। मौलिक अधिकारों के अंदर जब हमने इसके लक्षण देखे थे तो हमने ये चर्चा की थी कि भाई मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कि भाग 3 की विषय वस्तु है और भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। देखिए दोस्तों, मूल रूप से जब संविधान बना था और 1950 में जब उसको लागू किया गया तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। यानी जब संविधान बना तब उसके अंदर टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है वो 7 रखे गए थे, 7 रखे गए थे। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदली देश और काल की, उसमें भारत के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए, चेंजेज हुए, बदलाव हुए, संशोधन हुए। उस संशोधनों की श्रृंखला में उस कड़ी के अंदर जब 1978 के अंदर 1978 में 44वां संशोधन हुआ, फोर्थ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ध्यान रखना, संपत्ति के अधिकार को यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, और वो भी आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। देखिए, वैसे तो केवल एक लिस्ट दी गई है इस चैप्टर के अंदर इसकी, लेकिन चूंकि सिविक्स की शुरुआत है 8वीं क्लास की, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको संविधान के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करके इसको अपने माइंड में सेट कर ले, ताकि आगे के जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बार बार इनका जिक्र आएगा, बार बार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल आपके सामने आएंगे, तो आपको ये ध्यान रहे कि हाँ, ये आर्टिकल या ये अधिकार यहां से लिया गया है। तो पहले थे 7, एक हटा दिया गया 1978 में, तो रह गए 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार ये है 6। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम 6 के बारे में चर्चा करेंगे, जितना आपका सिलेबस डिमांड करता है उसके हिसाब से चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा उससे मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें सिविक्स के पूरे 10 चैप्टर अभी पढ़ने हैं इसके, और 10 चैप्टर के अंदर जब मौलिक अधिकारों की चर्चा आएगी तब आपको ये वीडियो लेक्चर याद आएगा। पहला अधिकार, समानता का अधिकार, जिसके बारे में
क्लास 7 का जो वीडियो है समानता चैप्टर, उसके अंदर मैंने विस्तार से बताया है। यह है आपका समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार, ये देखिए भाग 3 की विषय वस्तु है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन है। संविधान की अंतरात्मा कहलाता है, ये मैंने पहले चर्चा कर ली थी। पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 टू 18। भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14। 15, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग आदि के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16, सरकारी नौकरियों में समान। 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी। 18, उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी कि वे टाइटल जो भारत सरकार द्वारा मान्य है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र इत्यादि। इसके अलावा आप कोई भी पदवी राजा, महाराजा, महाराज कुमार, युवराज, महारानी, राजकुमारी धारण नहीं कर सकते। भारत का संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, पहला मौलिक अधिकार। गांठ बांध ले अपने दिमाग में। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। आपको भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान ने स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। आप बोल सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप घूम सकते हैं, भारत के किसी भी इलाके में बस सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां पे व्यापार कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। जीवन का अधिकार 19 से 22 के अंदर आर्टिकल 21, भारत के संविधान की अगर मैं कहूं इस मौलिक अधिकारों की आधारशिला या मानव का आधार जिस आर्टिकल के ऊपर अटका हुआ है वो है मित्रों अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मैं आऊंगा उस पर। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19 टू 22। तीसरा, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर आपका शोषण होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 टू 24 बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों। अनुच्छेद 23, 23
मानव किसी के साथ जबरदस्ती उससे परिश्रम नहीं करवा सकता। बलात् श्रम, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। अगर आपने किसी से काम करवाया है उसको उसका मेहनताना भुगतान देना पड़ेगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम, 14 वर्ष से कम बालकों को खतरनाक स्थानों पर काम नहीं करवा सकते, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते, क्योंकि आर्टिकल 21A उनकी अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। तो आर्टिकल 21 को आर्टिकल 24 के साथ रख करके आपको देखना है, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि 21 क्या करता है, बच्चों के शिक्षा का प्रबंध करता है, उसको अधिकार देता है पढ़ने का, और 24 उनको कहीं भी मजदूरी करवाने से रोकता है। तो 21 और 24 में गहरा संबंध है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, चौथा मौलिक अधिकार। किसी को भी मान सकते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, ईसा मसीह को, भगवान बुद्ध को, जैन अवस्था में आपकी आस्था हो सकती है, जरथुस्त्र को मान सकते, कुछ भी, और नहीं भी मान सकते। धर्म के आचरण, उसके प्रबंध में व्यक्ति को भारत के संविधान ने पूरी छूट दी। धर्म की स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, उसकी उपासना पद्धति को फॉलो करने का। आप किसी भी तरीके से अपने आराध्य को याद कर सकते हैं। आप मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, गिरजारे में जाए, बौद्ध मठ में जाए, कहीं भी जाए, कहीं नहीं भी जाए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। यह है आपका चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें मौलिक अधिकार क्या था, जो है माइनॉरिटीज के लिए। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए जब आप ये पढ़े तब अल्पसंख्यक शब्द जरूर अपने दिमाग में रखें। वे समुदाय जो संख्या में कम है उनको अपना संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी एजुकेशन, जैसे कि मदरसे हैं, गुरुद्वारे हैं, यानी कि जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, पारसी है, उनका कल्चर, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सरकार उनको मदद करेगी। उनको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान इसकी गारंटी देता है। पांचवें मौलिक अधिकार से जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 28 पे खत्म हुआ था। ये अनुच्छेद 29 और 30। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। आर्टिकल 29 एंड 30। सबसे लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32,
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो अधिकार अगर नहीं होता तो बाकी सारे अधिकार गौण हैं, इसलिए इसको देखिए, संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की भी अंतरात्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अगर आपके इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अंदर अपनी अपील दायर कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, दरवाजा आप खटखटा सकते हैं अदालत का, क्योंकि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक लिस्ट दी गई है, लेकिन मेरा ये बताने का आपको उद्देश्य ये था कि इस पूरे साल भर, यानी कि जब तक आप 8th क्लास पढ़ेंगे, और 8th नहीं, मैं तो कहूंगा कि जब तक आपका शिक्षक से ज्यादा आप भारतीय नागरिक हैं, आपको समझना चाहिए कि हमारे पास मौलिक अधिकारों के रूप में कितना विस्तृत दस्तावेज है, कितना विस्तृत ताकत है हमारे पास। अब कुछ अनुच्छेद जिनका बार बार जिक्र आता है, एक तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अनुच्छेद 17, फिर आपका 21 का 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यह है 21 क में। फिर आपका 21 जीवन का अधिकार, जो मैंने पहले ही बता दिया। ये कुछ आर्टिकल हैं जो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। आर्टिकल 15, किसी के साथ धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, इस चैप्टर में कुछ प्रश्न देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नेपाल के संविधान में पुराने में और नए में, यानी कि पुरानी जो धारा है आर्टिकल 35, भारत की नहीं नेपाल के संविधान की बात कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर में मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें सारी शक्तियां राजा के पास थी। लेकिन जो नया संविधान बना था 2015 के अंदर, आर्टिकल उसका जो 75 लिखा गया, अनुच्छेद 75, उसमें सारी जो शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद को दी गई और वो लोकतांत्रिक संविधान था। तो उसमें तुलना के लिए कहा गया है। तो आपको इतना बताना है कि जो पहले वाला है वो राजतंत्रात्मक है और ये लोकतंत्रात्मक संविधान है। तो पहले राजा जो है वो निरंकुश हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। फिर कुछ माइनॉरिटीज के लिए क्वेश्चन है उसके अंदर कि एक कक्षा में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, या इतने लोग शाकाहारी है, इतने लोग मांसाहारी है, एक गांव में इतने लोग बुद्धिस्ट हैं, बाकी सब दूसरे हैं। तो वो आपको उसमें जो माइनॉरिटी है उसके साथ रहना है, उसके फेवर में उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वो आप जब उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो भारत का संविधान चैप्टर था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वीडियो लेक्चर के साथ यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यानी कि जो प्रश्न है अभ्यास के, वो आप कीजिए, और अगर उसमें कहीं भी आपको लगे कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज द्वारा मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर किस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें पूरी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।